नमस्ते, मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं आज का खास शो सत्यमेव जयते। 9 बज चुका है, खबरों का समय हो चुका और हम इसी टाइम पे 9 बजे के टाइम पे सत्यमेव जयते शो लेकर के आ रहे हैं। रोज हम बड़ी खबरें दिखा रहे हैं सत्यमेव जयते में, तो आज वहीं दिलचस्प भरी बात बताएंगे जहां खबर महाराष्ट्र से है। सॉरी दर्शकों, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, लेकिन हम अपना शो दिखाएंगे आप लोगों को। बनना था फडणवीस को सीएम, फिर अचानक दिल्ली ने क्यों पलट दिया फैसला, कैसे खुल गई ऑटो वाले की किस्मत। बीजेपी ने अपने हाथ का लड्डू खिलाकर दिया संदेश। ममता बनर्जी, अशोक गहलोत और झारखंड की बारी है। देश में चाय वाला पीएम, महाराष्ट्र में ऑटो वाला सीएम, यूपी में मठ वाला सिंघम सीएम, आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति। देश में एक वो वक्त था जब राजघराने के लोग भी सत्ता में बैठा करते थे, जैसे सीएम और पीएम की कुर्सी उनकी बपौती हुआ करती थी। लेकिन ऐसा बदलाव, ऑटो वाला सीएम बनता है, संत सीएम बनता है, चाय वाला पीएम बनता है। देश के सबसे पिछड़ी जाति की आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी। महाराष्ट्र में अचानक गेम कैसे पलट गया। मुख्यमंत्री बीजेपी अपना बनाने का दावा कर रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए किंग को सीएम बनाया गया। हम आपको यह कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि एकनाथ शिंदे की कहानी, कैसे सरकार चलाने लगे। 11वीं पास ऑटो चालक शिंदे को कभी लगा नहीं था कि वह सीएम बनेंगे, फिर अचानक क्या हुआ, उनकी जिंदगी पलट गई। एक तरफ बाला साहब ठाकरे शिवसेना पार्टी की नींव रख रहे थे। साल 1964 में महाराष्ट्र में इन्होंने जन्म लिया। कौन जानता था 52 साल बाद बाला साहब ठाकरे का चेला महाराष्ट्र का सीएम बनेगा। आप जानकर शायद हैरान होंगे दर्शकों, सीएम बनने के 2 साल बाद ही इनका हो चुका था, सीएम बनने का दावा इनका 2 साल बाद ही हो चुका था। 1966 में शिवसेना की स्थापना के दौरान बाला साहब ठाकरे ने बम मास्टर रेस्टोरेंट खोला था, पार्टी बनाई थी। अमीरों को ना बुलाकर गरीबों को बुलाया था, जिसमें ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, दुकान वाले और फुटपाथ वाले शिवसेना की पहली रैली में आए थे। तो वहीं से हजारों कार्यकर्ता ऑटो ड्राइवर ही बने थे। हालांकि संदेश सिर्फ सिद्धे जो हैं वो सिर्फ 2 साल के थे, लेकिन ये वो वक्त है जब 50 साल बाद दौर बदल गया। जिस पार्टी ने गठन में हजारों कार्यकर्ताओं ऑटो ड्राइवर बनाए थे, उसमें एक ऑटो वाले ने बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा कर दिया। अब आपको समझाना होगा कि बीजेपी ने अपना नेता मुख्यमंत्री ना बनाकर शिंदे को आगे क्यों किया। क्योंकि दरअसल भारतीय जनता पार्टी का संदेश है कि वह बाकी राज्यों में सीएम बनने का मौका दे रही है। उसे लगता है कि उसकी सरकार में नहीं चलती तो विधायक लाए, सरकार बनाए और खुद मुख्यमंत्री बने। यानी उनका सीधा संदेश बंगाल भी हो सकता है। बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी तो क्या ममता बनर्जी के भतीजे के साथ गेम कर सकती है बीजेपी। ऐसा कहा जा सकता है दर्शकों कि भतीजे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी में एकदम नहीं बन रही है। जब सरकार बनाने और गिराने की बात होती है तो देश के नेता ही सिद्धांत भूल जाते हैं। आपको तो शायद याद ही होगा, केजरीवाल ने अभी अपनी रैली में कहा था कि मैं अपने दोनों बेटों की कसम खा कर के कहता हूं कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन चुनाव होते ही गठबंधन कर 49 दिनों की सरकार चलाई। सियासत में कोई लाज शर्म नहीं होती। ऐसी ही हालत झारखंड की है, जब वहां बीजेपी तो किसी भी हर हाल में कांग्रेस में सत्ता से आउट करना। दरअसल वह हेमंत सोरेन की सरकार है, वहां पर बीजेपी चाहती है कि वह राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी महिला उम्मीदवार को वोट करे। तो इसमें मौका देखकर चौका मार दिया जाए। बीजेपी की ऐसी आदत है, सरकार बनाने की नई दिलचस्पी है कि मुख्यमंत्री
बनाकर कुर्सी पर बैठाने की। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि महाराष्ट्र की सियासत में इतना बड़ा गेम है, शिवसेना सरकार ना बने, क्योंकि बीजेपी अब अपना सीएम बनाती तो समझिएगा यहाँ पर दर्शकों, बागी विधायक तो बागी ही रहते, उन्हें कोई खास फायदा नहीं होता। ऐसा करने से शिवसेना की लाज बची रहती है। जनता बागी तो कहेगी, लेकिन इंसानियत भी है ऐसा भी कहेगी। जनता को लगेगा, जनता कहेगी बागी विधायकों ने बाला साहब ठाकरे के सम्मान को बरकरार रखा, उन्होंने सरकार अपनी बनाई। बीजेपी को इससे फायदा होगा कि शिवसेना बागी विधायक अगला चुनाव आसानी से जीतेंगे। लेकिन एनसीपी कांग्रेस महाराष्ट्र की बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा कांग्रेस का, क्योंकि आप चार ही पार्टियां हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगी, बीजेपी, शिवसेना की, बागी विधायक और राज ठाकरे की पार्टी। और राज ठाकरे की पार्टी का मुद्दा हिंदू होने का संभावना है। मोदी सहाय राजनीति, सीधे जो बॉल डालेंगे वो सीधे बॉल नहीं होगी, घूमकर सीधा स्टंप पर लगेगी जाकर। हमेशा या यूं कहें कि सॉरी दोस्तों, बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि वीआईपी के साथ जो हुआ वह महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ। कश्मीर में पीडीपी के साथ हुआ, यानी नेतागिरी के साथ। पार्टी चौपट करने का ऑफर सिर्फ सीमित लोगों के पास है, ऐसे लोग जो साहस से पंगा लेने का मन बना रहे हैं। हम बड़ी खबरों की शुरुआत कर लेते हैं दर्शकों। बड़ी खबरें हैं ये, फटाफट खबरों के साथ हम बताएंगे आपको। जहां अगली खबर लखनऊ से आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा का शुभारंभ किया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने किया शुभारंभ। आम आदमी पार्टी कार्यालय पर तिरंगा शाखा का शुभारंभ होना है। संजय सिंह ने तिरंगा फहराकर किया शुभारंभ। आज 1000 स्थानों पर तिरंगा शाखा का आयोजन। शहर के ग्रामीण क्षेत्रों तक तिरंगा शाखा का शुभारंभ अम्बेडकर जी की मूर्ति पर किया गया माल्यार्पण। आम आदमी पार्टी दफ्तर पर तिरंगा शाखा की शुरुआत। संजय सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संविधान पढ़ाया, संविधान के अनुसार चलने की शपथ दिलाई। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संजय ने कहा 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संजय ने कहा तमाम अध्ययन कर संविधान की रचना की गई। संजय ने कहा इस संविधान को भारत के लोगों को अपनाना। और संजय ने कहा किसी के फरमान से नहीं, देश संविधान से चलेगा। संजय ने कहा संविधान के प्रति प्रतिबद्धता जताने का काम हम करेंगे। बाबा साहब करते थे, गुलामी से बदतर है छुआछूत। संजय ने कहा आज भी ये बीमारी है, इसे दूर करने की आवश्यकता है। संजय ने कहा है समाज के वंचितों शोषितों पीछे रखा जाए। संजय सिंह नफरत की बीमारी आज भी समाज में है, संजय सिंह ने कहा। और संजय सिंह ने साथ साथ ये भी कहा आज भी हिंदुस्तान में ये पीड़ा देखने को मिल रही है। संजय ने कहा हर रविवार महापुरुष पर चर्चा करेगी आम आदमी पार्टी और तिरंगा शाखा के जरिए महापुरुषों से भी चर्चा करेगी आम आदमी पार्टी। तो अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां कृषि में एनडीए और जेडी लेवल के अफसरों के तबादले। सुरेश कुमार सिंह और अपर निदेशक तिलैन बने। डीके सिंह जेडीए, सोद राजीव कुमार जेडीए, बांदा
महेंद्र सिंह जेडीए कानपुर, आशुतोष मिश्रा जेडीए वाराणसी और दर्शन सिंह राजपूत जेडीए झांसी, ओमेंद्र पाल सिंह जेडीए अयोध्या, वीरेंद्र कुमार जेडीए सहारनपुर, अशोक तिवारी जेडीए आजमगढ़। 28 उप कृषि निदेशकों के तबादले हुए हैं दर्शकों। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां लेसा के ट्रांस गोमती के सर्किल 2 के नियम विरुद्ध टेंडर नियम और शर्तों को दरकिनार करके किए जा रहे टेंडर। 3 करोड़ से अधिक बिजली उपकरण खरीदने का टेंडर। ऐसी अजय मिश्रा टेंडर की शर्तों पर अपनी मनमानी कर रहे चहेते ठेकेदारों पर फायदा पहुंचाने के लिए नियम शर्तें भूले। अजय मिश्रा के कारनामों की यूपीपीसीएल चेयरमैन से शिकायत। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां राजधानी में रात में पुलिस गश्त की खुली पोल। चोरों ने आधी रात को डॉक्टर की कार चोरी की। विशेष खंड निवासी डॉक्टर भानु प्रताप की कार चोरी। स्विफ्ट कार के आए चोरों ने सफारी कार चोरी की। कार चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। डॉक्टर ने विभूति खंड थाने में दी तहरीर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां मोहनलालगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय बैरी में प्रदर्शन शिक्षकों की लेट लटीफी से नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा। स्कूल परिसर में नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। नाराज ग्रामीणों ने लेट आ रही टीचर को बनाया वीडियो। अगली खबर लखनऊ से है, जहां कर्मचारियों की हड़ताल से चरमराई सफाई व्यवस्था। नगर निगम जोन 6 को इकोग्रीन के कर्मियों की हड़ताल। घर घर कूड़ा कलेक्ट कराने वाले कर्मचारी पर हड़ताल पर हैं और 4 महीने से तनख्वाह न मिलने से है नाराज कर्मचारियों ने किया रिंग रोड स्थिति प्लाट का घेराव। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। डीजीपी मुख्यालय से सतर्कता बरतने के निर्देश। सभी जिलों से अधिकारियों के दिशा निर्देश दिए गए। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर पुलिस बल तैनात। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां यूपीआरएनएन के एमडी सत्य प्रकाश सिंघल हटे। संजय तिवारी यूपीआरएनएन के नए एमडी बने। एसपी सिंघल को ईएनसी ग्रामीण सड़क बनाया गया। राजीव भारद्वाज सेतु निगम के नए एमडी बने। पीडब्ल्यूडी में 2 निगमों के एमडी बदले गए। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां मेट्रो स्टेशन से सड़क पर कूदा युवक। मेट्रो स्टेशन से नीचे लगाई छलांग। युवक की हालत गंभीर, अस्पताल भेजा। लोहिया अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक कंप्यूटर ऑपरेटर का करता है काम। गाजीपुर के लेखराज मेट्रो स्टेशन का है पूरा मामला। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। डिप्टी सीएम केशव ने अखिलेश को दी बधाई। अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर दी बधाई। तो वहीं औरैया से भी बड़ी खबर है, जहां लाखन सिंह राजपूत का जन्मदिन है। तो वहीं पंडित राजा दीक्षित ने ट्वीट कर दी बधाई। बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां लापता व्यक्ति को शव मिलने से सनसनी। मोहनलालगंज कस्बे के तालाब में मिला शव। परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने सबको तालाब के बाहर निकाला। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दी बधाई। अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। अगली खबर गोंडा से आ रही है, जहां छपिया में भोलू सिंह की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस की नाकामी पर ब्रजभूषण ने उठाए थे सवाल। थोड़ी देर में भोलू सिंह के घर पहुंचेंगे ब्रजभूषण सिंह। समर्थकों के साथ भोलू सिंह के घर जा रहे सांसद कैसरगंज के साथ उनके हजारों समर्थक गांव के भीतर और बाहर
कई थानों की फोर्स भोलू सिंह के परिवार से मिलेंगे। ब्रजभूषण सिंह भोलू सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी। हत्या छपिया थाना क्षेत्र के तांबेपुर का है पूरा मामला। अगली खबर सुल्तानपुर से आ रही है, जहां सुल्तानपुर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। अनियंत्रित ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर और रिक्शा सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। महिला समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। देहात कोतवाली के ओदरा कमनगढ़ के पास का है पूरा हादसा। अगली खबर सिद्धार्थनगर से आ रही है, जहां पर अमर स्तंभ की खबर का असर देखने को मिला है। पुलिस अधीक्षक अमित आनंद ने लिया संज्ञान। प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज सूर्यभान सिंह निलंबित हुए हैं। निलंबित कर विभागीय जांच का दिया आदेश। डुमरियागंज निरीक्षक ने काम के लिए लिया था पैसा। पीड़ित ने पैसा वापस मांगने का ऑडियो किया था वायरल। अगली खबर भी गोरखपुर से आ रही है, जहां सीएम योगी ने निःशुल्क भोजन का किया शुभारंभ। सॉरी दर्शकों, निःशुल्क भोजन वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। गैलेंट ग्रुप की तरफ से निःशुल्क भोजन वाहन प्रतिदिन 1000 व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन गोरखनाथ मंदिर परिषद ने सीएम ने किया रवाना। अगली खबर गोंडा से आ रही है, जहां छुट्टी पर घर लौट रहे फौजी की मौत। ट्रेन की चपेट में आने से फौजी की मौत। जीआरपी ने फौजी का शव लिया कब्जे में। भोपाल से छुट्टी पर घर लौट रहा था फौजी। परसपुर के गंगापुर का रहने वाला फौजी महेश कर्नलगंज रेलवे स्टेशन की पूरी है घटना। अगली खबर नोएडा से आ रही है, जहां जिला अस्पताल पहुंचे प्रदेश के नए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जिला अस्पताल के संचारी रोग कार्यक्रम में शामिल। संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान को दिखाई हरी झंडी। अस्पताल की कमियों को ठीक करने का दिया गया आश्वासन। अगली खबर काशीपुर से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। काशीपुर कन्याश्री कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। रामनगर रोड स्थित अनन्या होटल में कार्यक्रम रोटरी क्लब काशीपुर संस्थान ने किया आयोजन। 9 बजे से 12 तक की सभी गरीब छात्राओं को साइकिल बांटेंगे। गरीब छात्राओं को 200 साइकिल वितरण का कार्यक्रम। अगली खबर भी गोरखपुर से आ रही है, जहां सीएम योगी ने एम्बुलेंस को किया रवाना। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एम्बुलेंस को किया गया रवाना। घर घर जाने वाले जागरूकता अभियान को किया गया रवाना। सीएम योगी ने दी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अगली खबर औरैया से आ रही है, जहां हादसे में घायल युवक की सीएमओ ने बचाई जान। सीएमओ ने हादसे में घायल युवक को कराया भर्ती। सदर के भारतीय विद्यालय के सामने का है पूरा मामला।